पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच सियासत तेज होती जा रही है। केंद्र और राज्यों के बीच तेरा टैक्स मेरा टैक्स की लड़ाई शुरू हो गई है। 5 राज्यों के चुनाव से पहले जारी तेल के खेल में अब पीआईबी भी कूद पड़ी है। पीआईबी के जरिए ही सरकार की नीतियां जनता तक पहुंचाई जाती हैं। एक प्रेस रिलीज में पीआईबी ने उन राज्यों के नाम बताए हैं जिन्होंने तेल पर वैट नहीं घटाया है। कुछ भी राहत नहीं है, या ऐसे ऑलरेडी इतना जंप कर रखा है तो इसको राहत बोलेंगे क्या? अभी चुनाव आ रहा है, जनता को लुभाने के लिए इस तरह से कटौती की गई है। फिर बढ़ेगा जी, वो ना रुक रहा। कोई पता नहीं है, आज कर दिए कल क्या होगा। 2-5 रुपए कम होने से क्या फर्क पड़ रहा है? इतने से कुछ होने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, जेब कतरों से सावधान। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी से बड़ा जेब कतरा पूरे देश में तो कोई नहीं है। ये 5 रुपये का वो तो लॉलीपॉप है। राज्य की सरकार को जीएसटी पे करीबन 35 से 40 हजार करोड़ रुपया आ रहा है। केंद्र सरकार लॉलीपॉप दे रही है। महंगाई की मार से बेहाल जनता पेट्रोल डीजल की कीमतों में और राहत की मांग कर रही है। 5 और 10 रुपए ही सही, पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज कम करके केंद्र सरकार ने लोगों को कुछ राहत तो जरूर दी है, लेकिन पेट्रोल के दाम अभी भी ज्यादातर शहरों में 100 रुपए प्रति लीटर के पार है। लिहाजा जनता सरकार की और उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। लेकिन अब मामला केंद्र और राज्य सरकार के बीच उलझ गया है। केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद कई राज्यों ने वैट में कमी करके जनता को राहत दी है, लेकिन विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों ने वैट कम नहीं किया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार पहले एक्साइज ड्यूटी 2014 के स्तर पर लाए, फिर बात करे। बस इसी खेल के बीच फंस गई आम जनता। 1 नवंबर को राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, जेब कतरों से सावधान, टैक्स एक्सटॉर्शन। राहुल गांधी जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी से बड़ा जेब कतरा पूरे देश में तो कोई नहीं है। ये 5 रुपये का वो तो लॉलीपॉप है। पहले 30 रुपये बढ़ा दो, फिर 5 रुपये कम करो, तो ये नहीं चलेगा। आपको वो उतना ही मिले आना पड़ेगा 9 रुपये में। ले आइए, स्वागत करेंगे। सरकार और विपक्ष के बीच जारी वार पलटवार की ये लड़ाई अब एक नए मुकाम पर पहुंच गई है। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को मीडिया संस्थानों तक पहुंचाने वाले पीआईबी यानी पत्र सूचना कार्यालय ने एक प्रेस रिलीज जारी करके उन राज्यों के नाम बताए जिन्होंने वैट कम नहीं किया है। आमतौर पर पीआईबी की तरफ से खबरों का इस तरह का विश्लेषण सामने नहीं आता है। इस प्रेस रिलीज में उन 14 राज्यों के नाम हैं जिन्होंने पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाया। ये सभी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। साफ है कि केंद्र और राज्य सरकारें तेल की कीमत पर हर दांव आजमा रही है। कांग्रेस समेत विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार ने ये कटौती उपचुनाव में हार के नतीजों के चलते की है। अगर देश चाहता है कि पेट्रोल फिर से 71 रुपए 41 पैसे पर बिके और डीजल 55 रुपए 49 पैसे पर बिके, तो आने वाले 5 राज्यों में करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी को लगे, अपने आप पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी जी जो नाटक किए हैं 5 रुपया घटाने का डीजल फ्यूल पर से, ये बोगस। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लालू जी? 50 रुपया कम करिए, कोई राहत नहीं है। चुनाव के बाद फिर बढ़ा देंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों का संबंध सीधे महंगाई से है। तेल पर केंद्र एक्साइज ड्यूटी लेती है और राज्य वैट लगाते हैं। केंद्र सरकार ने अब एक्साइज ड्यूटी कम की है तो कई राज्यों ने वैट, लेकिन कांग्रेस अपने राज की दुहाई दे रही है। रणदीप सुरजेवाला ने मनमोहन सरकार और मोदी सरकार के दौरान एक्साइज ड्यूटी की तुलना वाला ट्वीट किया है। कांग्रेस सरकार के वक्त पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर थी, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर थी। वहीं मोदी सरकार में इस कटौती के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी है 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल पर 10 रुपए की कटौती के बाद 21 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर। हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि राज्यों को भी जनता तक राहत पहुंचानी चाहिए, लेकिन साथ में उन्होंने जीएसटी मुआवजा की शर्त भी जोड़ दी। विपक्ष के नेता एक सुर में केंद्र पर हमला बोल रहे हैं। सभी 2014 से पहले की कीमतों की दुहाई दे रहे हैं। यहाँ तक सवाल है, बीजेपी राज्यों का अपना वैट कम कर रहे हैं क्योंकि मोदी साहब सीधे उन्हें केंद्र से पैसा दे रहे हैं। गैर भाजपाई सरकारों को न समय पे जीएसटी दिया जा रहा है, न
एनडीआरएफ के जो भी नुकसान होते हैं उसकी भरपाई दी जाती है। पूरी तरह से गैर भाजपाई सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। राज्य की सरकार को जीएसटी पे करीबन 35 से 40 हजार करोड़ रुपया आना है केंद्र की सरकार की तरफ। पहले वो दे दो, फिर जाकर उंगली हमारी सरकार की तरफ। डीजल पेट्रोल की कीमतें तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। एक्साइज और वैट सरकारों के हाथ में है। चाहे बीजेपी हो या विपक्ष की राज्य सरकारें, कोई भी अपने हिस्से की कमाई हाथ से जाने नहीं देना चाहता। लेकिन जनता की नाराजगी भी मोल नहीं लेना है। लिहाजा वार पलटवार का खेल शुरू कर दिया गया है और चुनाव आने तक इस खेल के नए नए दांव सामने आने के आसार दिखने लगे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।